हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म एक्सप्लेन विद अमित में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं समांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमें दिया गया है, क्या सवाल दिया गया है? ए बराबर 7। ए बराबर क्या है? 7 है। प्रथम पद ए बराबर कितना है? 7 है। ए 13 मतलब 13वां पद, ये 13वां पद दिया गया है कितना? ये 13वां पद दिया गया है 35। ए 13 बराबर कितना दिया है? 35 दिया गया है। तो डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। डी मतलब सर्वांतर ज्ञात करना है और एस 13 मतलब 13 पदों का योग ज्ञात करना है। 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? यहाँ से सबसे पहले निकालना होगा, यहाँ से हमें डी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है? सर्वांतर। ये होता है सर्वांतर। डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें मालूम है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू है 13। तो ए एन का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 35, या एन की जगह पे हम 13 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए 13 बराबर ए का वैल्यू 7। ए का वैल्यू कितना है? 7 प्लस एन। अब देखिए एक एन था, एन की जगह कितना आ गया? 13 आ गया। तो यहाँ पे 13 माइनस 1 इंटू डी। अब ए 13 का वैल्यू कितना है? ए 13 का वैल्यू है 35। तो यहाँ लगा देंगे हम 35 बराबर 7 और प्लस यहाँ पे हो जाएंगे 12 इंटू डी। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब ये 7 इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 35 माइनस का 7 बराबर 12 डी। 35 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे 28 बराबर 12 डी। यहाँ पे कितने बचे? 35 में से हम 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 28 बचेंगे। अब इसका लगा देंगे भाग। तो यहाँ से जब डी बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 28 बटे 12। 28 बटे 12, इसको काट देंगे 4 3 बार और ये 7 बार। तो डी बराबर कितना निकला? 7 बटे 3। डी का वैल्यू आ गया। हमसे क्या पूछा गया था? डी पूछा गया था। हमसे क्या पूछा गया था? डी पूछा गया था। हमने डी निकाल दिया 7 बटे 13। अब हमें मालूम है कि 13वां पद कौन सा है? 35 है। 13वां पद कौन सा है? 35। और पहला पद कौन सा है? तो पहला पद हमारा है 7। तो हमें S13 निकालना है। क्या निकालना है? S13 बराबर, तो ये एक सूत्र होता है, यहाँ से हम पहले सूत्र लिख लेंगे। SN बराबर होता है N बटे 2 और कोष्टक A प्लस L। ये A प्लस L, ए पहला पद और ये होता है लास्ट का पद। तो पहला पद हमें मालूम है कितना है? 7 है और लास्ट का पद मतलब 13वां पद। तो 13वां पद ऑलरेडी हमें दिया गया कितना है? 35 है। और n का वैल्यू हमें मालूम है कितना है? 13। देखिए यहाँ पे 13 लिखे हैं, तो n कितना है? 13 है। तो यहाँ पे लिखेंगे S13 बराबर 13 बटे 2 इंटू ए का वैल्यू 7 और प्लस अब एल का वैल्यू कितना है? 35। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो S13 बराबर ये आ जाएगा, ये 13 बटे 2 इंटू, अब ये 7 और 35 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 7 और 35 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे ये 42। अब 42 इसको हम काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, 1 बार, 21 बार जाएगा। तो S13 बराबर आ जाएगा 13 और गुणा 21। तो 13 का इसमें गुणा करेंगे, 13 का 1 में करेंगे तो आएगा 13 1 और 13 का 2 में 26 और 1 ये हासिल कितने हो जाएंगे? 27। तो टोटल पदों का योग कितना निकल के आया? 13 का अगर 1 में करेंगे तो 13 आएगा, 1 हासिल। 13 का 2 में करेंगे तो 26 और 1 हासिल कितने हो जाएंगे? 27। तो इसका ये राइट आंसर हुआ। कितना आया? 273। तो जो हमें समांतर श्रेणी दी हुई थी, जो समांतर श्रेणी हमें दी गई थी, उसमें क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था हमसे कि डी ज्ञात कीजिए और S13 ज्ञात कीजिए। तो हमने ये दोनों यहाँ से निकाले हैं। तो आगे देखते हैं। इसी प्रकार से और एक सवाल दिया, अगला सवाल हमें दिया गया है, कोई समांतर श्रेणी में उसमें तीसरा पद 15 है और 10 पदों का योग 125 है।
10 पदों का योग कितना है 125 है, तो उसका सर्वांतर d ज्ञात करना है और a10 मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद निकालना है और उसमें क्या निकालना है हमें, सर्वांतर d निकालना है। तो a3 बराबर दिया गया है, a3 बराबर कितना है यहां से और a10 बराबर दिया गया है। हमें d और क्या निकालना है, d निकालना है और यहां से ये से 10 बराबर दिया गया है और a3 दिया गया है। तो हमें मालूम है a3 बराबर कितना है, a3 बराबर कितना है 15 है और a3 क्या होता है a प्लस 2d बराबर कितना है 15, a प्लस 2d बराबर कितना है 15। ये समीकरण हो गया हमारा 1। अब हमें दिया गया S10 बराबर कितना दिया गया है, S10 बराबर दिया गया 125, S10 बराबर 125 दिया गया है। Sn पहले Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो Sn की जगह पे 10 लगाएंगे तो S10 बराबर ये हो जाएगा 10/2 कोष्टक में 2a प्लस n 10-1 और इंटू डी। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसका मान है 125, इसको काट लेंगे 5 बार में तो, और ये 5 का इधर लगा देंगे हम भाग, तो ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9d, 2a प्लस 9d। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 25 बार में। तो ये आ गया 2a प्लस 9d बराबर आ गया 125। ये समीकरण हो गया 2, ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में से, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर तो समीकरण 1 में हम 2 का क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे और समीकरण 2 में से माइनस कर देंगे। तो 2 पहले लिख ले रहे हैं, a प्लस के 9d बराबर 25। अब इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2a और प्लस का 4d बराबर ये हो जाएगा 15 का इसमें करेंगे तो 30 बार में। अब इसको जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 9 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 5d बराबर, अब 25 में से 30 जाएगा तो माइनस का 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो d बराबर कितना निकल के आया माइनस का 1। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, d निकाल लिया है, वो भी कितना निकला माइनस का 1। अब हमें क्या निकालना है, a और निकालना है। तो इसको पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ से हम a लिखा दे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे d का मान तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी का मान -1 और बराबर के 15। तो ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 15 प्लस का 2 बराबर 17। 15 प्लस का 2 बराबर 17, तो a बराबर कितना आ गया 17। a का मान कितना है 17, d का मान -1। हमसे क्या पूछा गया, a10 पूछा गया है भाई, d पूछा गया था, a10 पूछा गया है, 10वां पद पूछा गया है। तो यहां से लिखेंगे हम 10वां पद, 10वां पद a10 बराबर ये होता है a प्लस 10-1 इंटू डी। भाई n की जगह पे 10 है तो यहाँ पे मान लगा देंगे, तो a का वैल्यू कितना है 17 प्लस ये 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू डी का वैल्यू लगाएंगे कितना है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 17 और माइनस का 9, और 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 8। यही होगा राइट आंसर। तो समझ में आया सवाल, कैसा लगा कमेंट करके बताइए।
आगे देखते हैं और एक सवाल इसी बेस पे एक अच्छा सवाल दिया है, उसको देखते हैं क्या दिया गया है सवाल में। देखिए अगला सवाल दिया गया है ए 8 दिया गया है, ए एन बराबर 8 और ए बराबर 8 है और ए एन बराबर है 62 और एस एन बराबर है 210। तो एन और डी का मान ज्ञात करना है। हमसे क्या पूछा गया है सवाल में, हमें पहला पद दिया गया है कितना है 8 है, पहला पद कितना है 8 है और एनमा पद कितना है, एनमा पद है 62, एनमा पद कितना है 62 है और एस एन मतलब एन पदों का योग, एन पदों का योग कितना है 210 है। तो एन और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहले तो हमें यहां से निकालेंगे, समीकरण बना लेंगे। प्रथम पद क्या है, तो यहाँ पे लगाएंगे, हमें मालूम है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना तो मालूम ही है। ए एन का वैल्यू कितना है 8 बराबर ए एन का वैल्यू दिया गया है 62 बराबर ए का वैल्यू कितना है, अब देखिए ए का वैल्यू है यहाँ पे 8 और प्लस एन तो मालूम ही नहीं है एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 62 माइनस का 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। तो 62 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 62 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ से 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और ये 5, 54 बराबर एन माइनस 1 और इंटू डी। इसको यही समीकरण बना लेते हैं, ये एक समीकरण बन गया। अब अगला हमें क्या दिया गया है, अगला दिया गया है एस एन बराबर 210। तो हमें मालूम है एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर दिया गया है 210 एन बटे 2, एन बटे 2। अब देखिए ये तो एनमा ही पद है, इसको हम एनमा पद मान सकते हैं, एनमा पद है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बटे 2 ए प्लस एल। ये एल जो एनमा पद है एस एन एनमा पद है वही तो लास्ट का पद है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से लगाएंगे एस एन बराबर कितना है 210, एन मालूम नहीं एन बटे 2, कोष्टक में ए का मान है 8 प्लस लास्ट का पद कितना है 62। यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 210 बराबर ये हो जाएगा एन बटे 2 और इधर ये हो जाएगा 62 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 और इससे इसको काट देंगे 35 बार में और 35 का लगा देंगे इधर भाग, तो एन बराबर आ जाएगा 210 बटे 35, 7 से 3 बार 7 से 5 बार, तो और 5 यहाँ पे कितना बचा 7 से 3 बार 30 हो गया और यहाँ से 5 बार, तो ये बचा 30 बटे 5, 5 से काटेंगे तो 6 बार। एन बराबर कितना निकला 6, एन बराबर कितना आ गया 6। अब हमें डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एन का मान समीकरण 1 में रख देंगे, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए ये हो जाएगा 54 बराबर एन का मान कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा 5d, 54 बराबर हो जाएगा 5 इंटू डी, तो इसका इधर भाग लगा देंगे तो डी बराबर कितना निकल के आएगा 54 बटे 5, 54 बटे 5। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं क्या ये होगा, ये 70 35 आएगा, 62 और 8 हो जाएंगे 70, 70 को 2 से काटेंगे तो 35 बार जाएगा और 35 से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30, 6 3 18 और 3 21, सही है। ये 6 बार जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, तो ये डी का मान आ गया। सर्वांतर कितना आया तुम्हारा, ये इसको काटना चाहो तो काट लो, ये 5 का इसमें 10 बार जाएगा, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 8 आएगा, तो सर्वांतर इसमें आएगा 10.8। इसमें सर्वांतर जो आएगा 10.8 या ये 54 बटे 5 ये भी आ सकता है। तो ये इसका था राइट आंसर। क्या पूछा गया था हमसे, एन पूछा गया था और सर्वांतर पूछा गया था। ये हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया। तो आगे देखते हैं, कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा
तो आज यहीं रखते हैं, यहीं तक के सवाल करते हैं। आगे बचे हुए सवाल अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।